हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सवाली सर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी हाल 10th क्लास की साइंस में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो अपना टॉपिक चल रहा था लाइट रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। उसमें मिरर चल रहे थे। मिरर में जैसे कि मैं बता चुका था अभी तक कि रे डायग्राम बनाने के रूल्स क्या होते हैं, जिनको हम इमेज फॉर्मेशन भी कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो, इमेज फॉर्मेशन दोनों तरह के मिरर में होता है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। हम दोनों पढ़ेंगे, दोनों आपके सिलेबस में है। तो लेकिन पहले पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। देखो, अगर आपने वो रूल नहीं देखे हैं, मेरा वीडियो नहीं देखा पिछला वाला, तो आप वो वीडियो जाके देखें। जब तक आपको वो 4 रूल नहीं होंगे ना, फोकस से लाइट रे आती है तो कहाँ से पास करेगी, पैरेलल आती है तो कहाँ से पास करेगी, सेंटर से आती है तो कहाँ से पास करेगी। अगर आपको ये बेसिक रूल नहीं बताया तो फिर आप सोच लो ये वीडियो आपको देखना नहीं चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने वो 4 के 4 रूल्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, वीडियो आप देख सकते हैं। और फंडामेंटल रूल्स फॉर रे डायग्राम्स नाम से ऐसा है, देख लेना। तो अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखा है, छोटा सा वीडियो है, अगर आपने ढंग से देखा है तो फिर आपको 101% ये आज का वीडियो समझ में आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी है आपके 10th बोर्ड के हिसाब से। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिरकार इमेज होते कितने तरह के, और ये इमेज हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, जैसे कि तुमने देखा होगा, हम मिरर में नॉर्मल जो प्लेन मिरर होते हैं उनमें देखते हैं, तो हमारी इमेज जो है जितने हम हैं उतनी ही साइज की दिखती है, बस लेफ्ट टू राइट इन्वर्टेड हो जाती है ना। हम सीधे ही रहते हैं, लेकिन लेफ्ट जहाँ होता है हमारा वहाँ राइट पहुँच जाता है, जहाँ राइट हैंड होता है लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट आ जाता है। बस इतना होता है प्लेन मिरर का सिद्धांत है। लेकिन अगर यही वाला काम आप दूसरे तरह के मिरर में देखें, जैसे स्पेरिकल मिरर में, कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में, तो उनमें सेम साइज की इमेज कब बनेगी, उसके क्या रूल होंगे, कब इमेज छोटी बनेगी, कब बड़ी बनेगी, ये सब जो है आपको सीखना होगा। और आप कहेंगे कि ये क्या क्या यूजेस हैं इनकी, तो देखो इनकी यूज भी होते हैं, है ना। जैसे आपने साइड ग्लास देखा होगा, ट्रक वगैरह के पीछे जो लगा रहता है, गाड़ी वगैरह के पीछे जो लगा रहता है ना, वो भी इसी तरह के स्पेरिकल मिरर से बना होता है, ताकि आपको रियर व्यू देखने को मिले, है ना। तो ये जो उसमें कॉनकेव लगाते हैं रियर व्यू देखने के लिए, उसमें आप देखेंगे कभी अगर आप बस के साइड वाले कांच में देखेंगे, ग्लास में या ट्रक में, तो आपको पीछे वाली कोई चीज़ होगी तो वो छोटी दिखेगी, क्योंकि उसमें उन्होंने कॉन्वेक्स टाइप का मिरर लगा रखा है, ताकि वो पीछे वाली जो गाड़ी निकल आ रहा है वो उनको बहुत बड़ा ना दिखे, उस मिरर में दिख जाए पूरा, उसकी लोकेशन पता चल जाए, ताकि उस हिसाब से अपना गाड़ी का टर्न ले सके। इस तरह से उसमें लगाया जाता है। तो इन्हीं के लिए हमें इनका यूज पढ़ना है, और आपके लिए तो एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको पढ़ना है। तो देखो, बेसिकली जैसे आपसे बात करी जाए इस मिरर के रे डायग्राम को लेकर के, तो फिलहाल हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं ना, तो कॉनकेव ही बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया कॉनकेव मिरर। मैंने ऐसा क्यों बनाया है तो मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 बातें नोट करनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से आप नोट कर लें। पहले ही बता दूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं हो सकता है इसको पार्ट में बनाऊं, है ना, इमेज फॉर्मेशन। देखो नोट, फर्स्ट नोट क्या है कि ऑब्जेक्ट पुट ऑलवेज लेफ्ट साइड टू दी मिरर। पहले मुझे बता, इस लाइन को पढ़ के कुछ समझ आया। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कभी भी रखी जाएगी वो हमेशा लेफ्ट साइड टू दी मिरर रखी जाएगी हमारे हिसाब से। आपकी एनसीईआरटी में ये बात जो है बहुत जोर दे के बताई गई है, लेफ्ट साइड रखने वाली, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक निश्चित वे में चलें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम राइट साइड में नहीं रख सकते हो, रख तो सकते हो, लेकिन समस्या ये है फिर साइन कन्वेंशन बदल जाएगा। इसलिए तुम वो सीखो ना जो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन पैदा ना करे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड टू दी मिरर। तो ये बना लिया मैंने कॉन। अभी तो ये कोई नहीं है, अब ये लेकिन कॉनकेव बन गया है, क्योंकि मैंने इस तरफ क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो इस लाइन पर जहां भी इसका सेंटर होगा वहां पे सेंटर मिलेगा, और उस सेंटर और यहाँ पी, ये सेंटर है और ये पी पॉइंट है, पोल ये वाला, इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जिसे हम कहते हैं है फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, है ना। अब पहला रूल क्या था कि अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो फोकस से चली जाएगी। दूसरा क्या था, अगर कोई लाइन फोकस से आती है तो पैरेलल चली जाएगी। तीसरा क्या था कि अगर कोई लाइन सेंटर से आती है तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। चौथा क्या था कि अगर कोई लाइन पोल पे आती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये मैंने पूरे 4 रूल रिवाइज कर दिए, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो यहाँ उतना क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखने का मतलब क्या है। तो देखो, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आप
लेफ्ट में रखेंगे मिरर की। तो अगर मिरर ये है उसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखना है तो मिरर को मुझे इस तरह मूव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस मिरर को मैंने ऐसे रख दिया 1 मिनट के लिए, देख लो ऐसे, और मैंने यहाँ पॉलिश कर दिया और कहा कि अब आप बनाओ, तो आप बना देंगे और सही भी आएगा, इस मेथड से भी सही आएगा अगर आप, क्योंकि ये तो राइट साइड होगा ना मिरर का, इस हिसाब से भी सही आएगा आंसर। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो साइन कन्वेंशन गलत आएगा इसके हिसाब से। साइन कन्वेंशन इसका आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि लाइट इंसिडेंट हो रही है उस तरफ पॉजिटिव, उस तरफ लाइट बैक हो रही है उस तरफ नेगेटिव, फिर आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन वो बात याद ना रखना पड़े इसके लिए क्या याद रखो, ऑब्जेक्ट पुट ऑलवेज लेफ्ट साइड टू दी मिरर, बात खत्म, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, कभी दिक्कत नहीं हो सकती है, मेरी गारंटी है, मगर लेफ्ट में रखना है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट में रखूं इस मिरर की, तो मुझे मजबूरन मिरर को ऐसा ना रख के ऐसा रखना होगा। इतनी बात समझ में आई? पक्का ऐसा रखना होगा, ऐसा नहीं रख सकता मैं, ऐसा रखा और दिक्कत हुई, क्योंकि अब मैं यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखता भी रहूं, मान लो 1 मिनट के लिए से भूल जाओ, यहाँ ऑब्जेक्ट रखूं तो इमेज कहाँ बनेगी, कहीं नहीं, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन ही नहीं देगा, पॉलिश सरफेस है, इसलिए मुझे इसको पलट के रखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई? पलट के क्यों रखा? ओके ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है, बड़ी अच्छी बात है, ये काम करेंगे हम, ये बैठा देते हैं। तो देखो ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है ये अभी कोई वाला केस नहीं है। देखो मैं बता दूं इमेज फॉर्मेशन के 6 केस हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा अलग अलग, हो सकता है एक ही वीडियो में 6 बता दूं, हो सकता है 2-2 करके बताएं, तो आपको 3 वीडियो लग जाएंगे, लेकिन आपको समझाऊंगा इस तरह से कि कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये केस मैं बताऊंगा, उसके पहले ये समझ लो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे, अपराइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपराइट, हमेशा अपराइट रखेंगे, कभी भी नीचे की तरफ मुंह करके नहीं रखेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, कभी भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लेफ्ट में रखेंगे, ये भी बात आप लोग वहां सीख ली, ठीक है। और हमेशा ये डिस्टेंसेस कहां से मेजर करी जाती है? पोल से। चलो दूसरा नोट भी मैं लिखा दूं इसमें, दूसरा नोट है ऑल डिस्टेंसेस कंसीडर फ्रॉम पोल। ये बात दोनों बिल्कुल आप तो आंख बंद करके 2-4 बार बोलो, है ना, एक बार पढ़ लो, पहले से आंख बंद करके 2-4 बार बोलो, ताकि आपको याद ही हो जाए 2 बातें, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुई तो आप कितना भी पढ़ लें, मिरर डायग्राम में आपसे गलतियां होंगी, है ना, न्यूमेरिकल में आपसे गलतियां होंगी, इसलिए इन 2 बातों को तो बड़े अच्छे से आपको समझ लेना है। ओके, तो अब आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं बारी बारी से ऑब्जेक्ट को रखूंगा। पहला केस जो इसमें होगा इमेज फॉर्मेशन में, देखो बातों को बहुत ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। इसमें जो 6 केस होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। इमेज फॉर्मेशन में पहला केस जो होता है वो होता है इन्फिनिटी वाला, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पर, ये पहला केस होता है। दूसरा केस जो होता है वो होता है बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर, बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं भी, सी के पीछे कहीं भी। तीसरा जो केस होता है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा होता है एट सी, क्या होता है? एट सी, ये थर्ड केस होता है, मतलब सी पर ही रखना है। चौथा केस होता है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ये चौथा केस होता है। पांचवा केस होता है एट एफ, क्या होता है? एट एफ, ये पांचवा केस होता है, ध्यान से देख लेना। और छठा केस होता है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। बस ये 6 ही केस हो सकते हैं और कोई पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इन 6 केसेस को आपको अच्छे से भली बात ही समझ लेना है। मैं एक एक करके सारे केस बता दूंगा, पहले पॉसिबल होगा इतना भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में बता पाऊं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर कवर नहीं हो पाए एक वीडियो में तो 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ समझ में भी आए, एकदम नहीं भगना है, ठीक है। तो अब मैं 6 केस बता चुका हूँ। पहला केस इन्फिनिटी पर, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा एट एफ और छठा एफ एंड पी के बीच में। अब यहाँ पे एक बात और बताने वाली है, ये होता है सीधा वाला केस, यानी कि सीधा रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। अगर इमेज यहाँ बनता है अगर, तो इस इमेज को बोला जाता है इरेक्ट, क्या बोला जाता है? इरेक्ट इमेज, है ना। और इसे बोला जाता है, एक नाम और इसका वर्चुअल। देखो इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, ऑलवेज वर्चुअल, याद कर लो इस बात को, इरेक्ट इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगा। अगर कोई बात इस तरह से प्रूफ हो गई है कि वो इरेक्ट है इमेज, तो मतलब आप समझ लो कि वो वर्चुअल इमेज भी होगी। इरेक्ट और वर्चुअल का जोड़ा होता है, और रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इन दोनों का जुड़ा होता है। जो इन्वर्टेड इमेज होगी वो रियल होगी। अच्छा, इन्वर्टेड कैसी होगी? वो ऐसी बनेगी, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, कहीं भी बनेगी तो उल्टी बनेगी, नीचे की तरफ मुंह करके, एक्स एक्सिस के नीचे बनेगी, उसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज जो होगी वो हमेशा रियल होगी, जो इरेक्ट इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला जुड़ा हो तो मैं बता दूं, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाएगा। इरेक्ट को बोलते हैं सीधा, है ना, वर्चुअल को बोलते हैं आभासी, हिंदी वाले आभासी बोलते हैं इसे। इन्वर्टेड को बोलते हैं उल्टा, और रियल को बोलते हैं वास्तविक,
हिंदी वाले देख लें एक बार इन वर्ड को बस और लिख लें इनकी मीनिंग में। जब भी यूज करूंगा इरेक्ट, वर्चुअल, इन्वर्टेड, रियल करूंगा, आप समझ लें कि इनका मतलब ये होता है। मैं बार बार ये हिंदी के वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे और सा लगता है और एकदम से और वो जो है अनईजी सा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। आप एक बार देख लें और फिर बेटा ट्राई करें इन वर्ड्स को समझने का, क्योंकि मैं यही बोल पाऊंगा। ठीक है, तो इरेक्ट, वर्चुअल, इन्वर्टेड, रियल। अब यहाँ पर देखो, तो कोई भी जगह ऐसी बन रही मतलब कैसी है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब कैसी है, रियल है। कोई भी अगर सीधी बन रही मतलब वो इरेक्ट है, मतलब वो कैसी है, आभासी है, या इंग्लिश में कहें तो वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल है। अब सुनो मेरी बात, एक बात और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, ये सीक्रेट भी काम में आएगा, सुन लो। कभी भी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी साइड इमेज बन रही है, कभी भी ऑब्जेक्ट सेट तुमने रखा है अगर उसी साइड इमेज बन रही है तो वो इमेज रियल मानी जाएगी मिरर के केस में। कैसे मानी जाएगी, रियल। मिरर के केस में याद कर लो इस बात को, कहीं नहीं लिखा मिलेगा ना एनसीईआरटी की बुक में ना किसी गाइड में, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, कोई आपको चैनल वाला बताएगा। कभी भी कोई भी इमेज अगर उसी साइड बन रही है मिरर के केस में, स्पेशली मिरर, लेंस में नहीं है, लेंस अलग चीज है, मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट की साइड ही इमेज बन रही है इसका मतलब वो इमेज रियल होगी, लिख के रख लो। और अगर ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा है और इमेज दूसरी तरफ जाके बन रही है, साइड दूसरी साइड बन रही है, अपोजिट साइड बन रही है, तो वो पक्का वर्चुअल होगी और वो इरेक्ट होगी, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट होती है, रियल इन्वर्टेड होती है। बात समझ पाए, ये बात लिख लेना। अगर सेम साइड बन रही है ऑब्जेक्ट के, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगी, रियल। और अगर अपोजिट बन रही है तो वर्चुअल। कैसे पता चलेगा ये, तो देखो, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब रिफ्लेक्शन करता है, ऐसी ले जाएंगी और वापस आएंगी, तो रिफ्लेक्शन किसी तरफ होगा ना वापस, तो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और रिफ्लेक्शन सेम साइड ही होता है, तो मतलब बात सही सही चल रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है, होना भी चाहिए। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसी तरफ बननी चाहिए, तो मतलब सब सही चल रहा है, और सब सही चल रहा है मतलब कि रियल है। अब रिफ्लेक्शन होता तो सेम साइड है, होता तो अपनी साइड है, और इमेज बना रहा है दूसरी तरफ, बनाते हैं इमेज दूसरी तरफ, मैं बताऊंगा कैसे, चिंता नहीं करवाना, बताऊंगा कैसे दूसरी तरफ इमेज बन सकती है। आप कह रहे होंगे सर जब इमेज जा ही नहीं उस तरफ, रे जा ही नहीं उस तरफ, तो कैसे बन सकती है दूसरी तरफ? अरे बनती है बेटा, मैं बताऊंगा, कॉन्वेक्स केस में बनती है और एक केस ही बनती है, कौन केस में, लास्ट वाली। तो जो इमेज इस तरह बननी चाहिए थी, सब सही चल रहा था इस तरफ, वो अगर उस तरफ जाके बनेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा मन को, इसलिए वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, वो वास्तविक नहीं होगी, वो रियल नहीं होगी। बात समझ में आई? ये दो बातें अगर आपने अच्छे से नोट कर ली हैं तो फिर आप पक्का है, तैयार हो गए ये डायग्राम समझने के लिए। अब आप सोच रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ना बेसिक बहुत ज्यादा है। अगर आप बेसिक पता नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लाइन बनाता रहूंगा, आप टीपते रहेंगे, टीपना जानते हो, लिखते रहेंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, टीपते ही रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप टीपे नहीं बल्कि आप समझे, और मैंने यहाँ इतना कुछ समझा दिया, मुझे मिटाना पड़ रहा है इससे, इतना अच्छा मैंने घेरा बनाया था, सब नाटक करवा दिया तुम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देता हूँ। ये दो नोट जो लिखे हैं इनको बड़े अच्छे से नोट कर लेना, ये सच्ची वाले नोट्स हैं, ठीक है। चलो देखो, मैं फिर से बना देता हूँ, कम से कम एक केस तो हो जाए इसमें। तो देखो, अगर मान के चलो मैं ये बनाया मैंने कॉन्केव मिरर, और ये बनाया उसका फोकस, और ये बनाया मैंने उसका सेंटर, और मैंने कहा था कि 6 केस होते हैं। तो पहला केस जो है वो हम लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर। तो ध्यान रखना, इन्फिनिटी पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में नहीं होता है रखने को कि हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दें। इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, उसको हम नहीं रखते, वहां से रे आती है, और रे हमेशा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है इन्फिनिटी से, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एंगल जीरो हो जाएगा, है ना। बहुत दूर से जब रे आएंगे तो एंगल जीरो नहीं हो जाएगा आते आते, है ना, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो देखो जो ऑब्जेक्ट दूर रखी होती है उसको हम ऐसा करके बड़ी ऑब्जेक्ट मानते हैं दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए कई लोग इसे ऐसे बनाएंगे सर्कुलर, कई लोग ऐसे बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी बनी हो, लेकिन बशर्ते दूर बनी है, और दूर बनी है इसलिए उस पर हमारा बस नहीं है कि हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे ला सके। यही कारण है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखी जाती, क्योंकि मान लो सन से रे आ रहे हैं तो सन को उठा के हम यहाँ थोड़ी रख सकते हैं, मून को उठा के हम यहाँ थोड़ी रख सकते हैं, है ना। कोई दूसरे प्लेनेट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे थोड़ी ला सकते हैं, अरे हमें अपना मिरर ही ले जाना होगा ना ऐसे, तो अब प्रिंसिपल एक्सिस का कंट्रोल थोड़ी है हमारा उस पर, इसलिए वहां से हमें सारे दोनों तरफ से मानना होगी, नहीं तो तुम ये बना नहीं पाओगे, है ना। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ से रे मान लेते हैं क्योंकि पैरेलल आ रही है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है ना इन्फिनिटी, केस क्या है इन्फिनिटी वाला, तो ये रही इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट से जब रे आएंगी तो आप सोचो कैसे आएंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आई पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आई। और जो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो कहाँ से जाती हैं, वो जाती हैं फोकस से, ये वाली रे आई और ये चली गई फोकस से, है ना, ऐसे, तो ये आई और ये गई,
और देखो ये वाली रे आई है ना, और ये वाली रे गई कहाँ से, फोकस से। अब ये जैसे कट कर रही है यहाँ, तो यहाँ मिटा देता हूँ है ना, यहाँ इमेज नहीं बनी क्योंकि अभी इसका रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है। नहीं तो आपको सर यहाँ क्यों नहीं बन रही है। इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेखा इंटरसेक्ट करना जरूरी है, ये बात भी ध्यान रख लो। तो देखो एक रे आई है और फोकस से चली गई, दूसरी रे आई और फोकस से चली गई, तो देखो इमेज बनने के लिए 2 रे होना चाहिए इंटरसेक्ट है। तो देखो दूसरी वाली रे भी यहाँ है, पहली वाली रे भी यहाँ है, तो बिल्कुल फोकस पे इमेज बन गई है पॉइंट साइज। कैसी बनी है, पॉइंट साइज है ना। अब मैं यहाँ एक और बात बताता हूँ कि कभी भी हो इमेज फॉर्मेशन में जरूरी चीजें जो होती हैं वो होती है 4। कौन कौन सी सुन लो। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट। फिर होता है कि इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट लोकेशन, इमेज लोकेशन। फिर होता है साइज क्या है इमेज का, साइज हमेशा इमेज का देखा जाता है ना कि ऑब्जेक्ट का, ठीक है, साइज ऑफ इमेज। और अब देखा जाता है नेचर, वो भी काय का देखा जाता है, इमेज का। इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं, इमेज उसके हिसाब से मिलती है, साइज उसके हिसाब से मिलती है, नेचर उसके हिसाब से मिलता है, मिरर के हिसाब से। अपने हाथ में सिर्फ ऑब्जेक्ट रखना होता है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी। कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी। ये पहला केस है ना, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है, तो एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी है, एट फोकस। ध्यान दो, फोकस का बनी है इमेज, बिल्कुल। साइज क्या है इमेज की, तो साइज है पॉइंट साइज। कैसी है, पॉइंट साइज। कई बुक्स में हाईली डिमिनिश्ड लिखा होगा, वो भी बात वही है, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा है ना, बहुत लघु। लेकिन हम क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज, क्योंकि पॉइंट साइज मिल रही है। अब बात आती है नेचर क्या होगा। तो नेचर में या तो इमेज रियल होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, या फिर इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। मैं बता चुका हूँ ये बात। लेकिन यहाँ तो दिख ही नहीं है ना, रियल है कैसी है, वर्चुअल है कि रियल है। तो तुम क्या करोगे, ये देखोगे कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट था क्या उसी तरफ इमेज बन रही है। तो हाँ, ऑब्जेक्ट इसी तरफ रखा था तो इमेज भी इसी तरफ बन रही है। देखो ये बन रही है इसी तरफ, एक ही साइड बन रही है, उस साइड नहीं जा रहे। इसलिए इस बात की गारंटी है कि ये रियल वाली इमेज है। और अगर ये रियल वाली इमेज है तो ये भी पक्का है कि ये इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। तो हम लिखेंगे रियल, और रियल है इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये 4 बातें आप नोट कर लो अच्छे से। इन्हीं 4 बातों को बोला जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज। ये 4 बातें, कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इमेज कहाँ बनी, साइज क्या है, नेचर क्या है। तो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एट इन्फिनिटी पर। साइज इमेज कहाँ बनी, एट फोकस पर। देखो अपन ने देखा फोकस पर बनी। और साइज क्या रहा, पॉइंट साइज। और नेचर क्या रहा, रियल। कैसे पता चला, एक ही साइड बनी ना, और कोई तरीका नहीं पता करने का, एक ही साइड बनी इसलिए। बाकी इमेज का तरीका है पता करने का, क्योंकि वो दिखती है उल्टी, लेकिन ये तो इसी साइड है ना, तो दिख नहीं है कितनी छोटी सी साइज की है, पॉइंट साइज नहीं पता चल रहा ना, इन्वर्टेड है कि रियल है कि इरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि कौन तरफ है, इसी तरफ है, इसीलिए पक्का रियल होगी। और रियल कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड। इसीलिए ये तो कहीं मारा है, रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। तो रियल इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये रहा पहला केस इमेज फॉर्मेशन में, ये पहला केस है एट इन्फिनिटी। अब दूसरा केस क्या है वो सुन लो। तो दूसरा केस जो है वो है एट, या फिर दूसरा केस, हाँ इन्फिनिटी पर हो चुका है। दूसरा केस बनेगा बियॉन्ड सी। क्या बनेगा, बियॉन्ड सी। जल्दी से गो और देख लो, मैं इधर समझा दूं दूसरा केस, ये मिटा दूं मैं, बियॉन्ड सी और देख लो। फिर बाकी के जो केस बचेंगे मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा खिंच रहा है। तो देखो दूसरा केस क्या है, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे। चलो बनाते हैं अपन। ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ये बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सेस, और ये मैंने मिरर की पॉलिश बना दी, पॉलिश कर दी, ठीक है, ये हो गई पॉलिश। अब आप देखो कि इसमें हमें लेफ्ट साइड में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो ये रहा एफ और ये रहा सी। देखो इन्फिनिटी वाला केस हो चुका, अब बियॉन्ड सी करना है। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। देखो सी के पीछे तो ये भी हो सकता है, हाँ कैसे कर सकते हो, ये सी के पीछे नहीं है। यहाँ एक लाइन खींच दूं मैं, ऐसे बताऊँ ये सी के पीछे नहीं है, अरे इस तरफ से देखो है सी के पीछे। लेकिन आप कहोगे कि नहीं सर ये केस तो गलत है, सी के पीछे तो यहाँ लिखा है बुक में, यहाँ तो वो क्यों है, क्योंकि मैंने पहले लिखा रखा है ऑब्जेक्ट पोर्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड टू द मिरर। एंड दूसरी बात, ऑल डिस्टेंसेस कंसीडर्ड फ्रॉम पोल, कंसीडर्ड फ्रॉम पोल, कंसीडर्ड फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। देखो ध्यान से, पोल कहाँ बना है, यहाँ, इसीलिए इस तरफ से हमें जाना है ना कि इस तरफ से। तो ऐसे में देखो बियॉन्ड सी क्या हुआ, ये नहीं हुआ बियॉन्ड सी, ये हुआ इन फ्रंट ऑफ सी, सामने है सी के। देखो ध्यान से, हाँ ये सी के पहले है, बिफोर सी है ना, ये बिफोर सी है। हमें चाहिए बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी ऐसे जाओगे, कैसे, पोल से जाओगे आगे, और जब पोल से आगे जाओगे तो बियॉन्ड सी यहाँ मिलेगा। यस और नो, क्लियर हुई बात, क्योंकि कंसीडर्ड फ्रॉम
पोल, मेजर फ्रॉम पोल यानी पोल से आगे, ठीक है, क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, ओके। देखो तो बियॉन्ड सी ये नहीं माना जाएगा बल्कि ये माना जाएगा, ये वाला बियॉन्ड सी। अब देखो ध्यान से, इस वाले की इमेज बना लेते हैं अपन। एक तो आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाना ही है ना, क्योंकि दूर रखा है ना, तो एक तो यहाँ से आएगी सीधी, और जो सीधी आती है वो कहाँ से जाती है, वो हमेशा फोकस से जाती है, जिसको तो फोकस से आपको गुजार देना है, गुजार दिया, इसको पास करा दिया फोकस से, ठीक है। अब दूसरी वाली इमेज या दूसरी वाली लाइन आप कहाँ से इंपैक्ट कराएंगे, तो देखो पहली वाली सीधी गई तो कहाँ से गुजर गई, फोकस से, दूसरी वाली फोकस से पास करा देंगे। देखो ध्यान से, ये मैंने फोकस से लाइन निकाली। जब मैं फोकस से लाइन निकालूंगा तो वो कैसे जाएगी, वो जाएगी पैरेलल होके, कैसे जाएगी, पैरेलल होके। देखो ध्यान से, ये जाएगी पैरेलल होके, एफ में यहाँ लिख दूं, बीच में आ रहा है, इस सी को भी यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो ये मैं सीधा ला रहा हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई, और इमेज कहाँ बन गई, ये बन गई इमेज। अब आप देखो क्लियरली इमेज जो बन रही है वो छोटी बन रही है, देखो ये इमेज जो बन रही है वो छोटी बन रही है, तो डिमिनिश्ड साइज बन रही है, और उल्टी बन रही है, इसका मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है मतलब रियल है, ठीक है। देखो आप मेजर कर लो, इस पेन से मेजर करो, ये इतनी इमेज होती है, देखो कितनी सी, मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी छोटी है, कम से कम 2 सेंटीमीटर का अंतर है ना, बिल्कुल सही केस आया है अपना, है ना। आप भी जब इसे मेजर करके बनाएंगे ना, रेडियस लेके और सेंटर लेके, बिल्कुल बराबर मिड पार्ट लेके, तो आपको पक्का 101% सही बनेगा। मैं कहता हूँ आप एक स्केल लें, उसमें कोई रेडियस लें, एक कंपास लें और एक सर्कल बनाएं, उस सर्कल के आर्क को मिटा दें, छोटा सा आर्क बचा रहने दें, उस आर्क के हिसाब से मिरर बनाएं, तो आपकी पर्याप्त बिल्कुल सही इमेज आएंगे, ठीक है। देखो ये दूसरा वाला केस हुआ, जल्दी से डाटा बदल देते हैं, ये वाला डाटा आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इंफिनिटी पर नहीं रखा था ना आपके बार में, कहाँ रखा था, ये सब मिटा दूं, ये भी मिटा दूं, चलो देखो नए सिरे से देखो, कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था, तो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन को मैं ऐसे लिखता हूँ, बिटवीन, तुम भी ऐसे लिखना सी, लेकिन ध्यान रखना बिटवीन सी एंड एफ, सी फॉर सेंटर, एफ फॉर फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो बीच में बना ना दोनों भी। हाँ अब साइज बताओ क्या बनी, तो स्मॉलर साइज, या फिर इसको तुम बोल सकते हो डिमिनिश्ड साइज, क्या बोल सकते हो, डिमिनिश्ड साइज, है ना। अब ये डिमिनिश्ड बुक में लिखा है, स्मॉलर साइज भी लिख सकते हो, है ना, वो भी सही है, डिमिनिश्ड भी सही है, जो तुम सही समझ लिख लो। नेचर क्या होगा, तो देखो उल्टी इमेज बनी है, और उल्टी इमेज हमेशा क्या होती है, रियल होती है, तो तुम लिखोगे रियल एंड इनवर्टेड। ये तुम्हारे 2 केस खत्म होते हैं, दूसरा केस भी मैंने बता दिया बियॉन्ड सी। अब बचे बाकी के 4 केस, तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर चारों केसेस में बता दिए गए तो, है ना। और ज़्यादा लेंदी वीडियो आप लोग देखते देखते बोर हो जाते हो, है ना, वही शकल देख देख के एकदम पागल हो जाते हो, बोर हो जाते हो, इसलिए आपको बस इतना ही देखना है इस वीडियो में, कहाँ तक, सेकंड केस तक। इसके आगे की बातें मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं सब केस बता देता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगली वीडियो में जब आप आएँ तो ये दोनों बातें अच्छे से याद करके आएँ, और पिछले वीडियो के जो केसेस हैं, रे डायग्राम बनाने के लिए जो रूल हैं वो पढ़ के आएँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू, बाय।